है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर में कंपनियों और उसके सीईओ को देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाता है, कंपनी और उसके सीईओ को पूछ देता है। तो फ्रेंड्स, आज कंपनियों के सीईओ कौन हैं, कितना इम्पोर्टेंट है और वो कौन सी कंपनी है जो आपके परीक्षा में आ सकती है, उसे देखते हैं। और दोस्तों, देखते हैं कि ये कंपनियां वो कौन कौन सी हैं जो ग्लोबल दृष्टिकोण से अब काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कंपनियां कौन कौन सी हैं। आइए दोस्तों, ये रही कंपनी और ये सीईओ का सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है ये कंपनियों का नाम, सीईओ का जो फुल फॉर्म है। दोस्तों, कंपनी और उसके सीईओ में देखा जाए तो सबसे पहली जो कंपनी है वो है ट्विटर कंपनी। यानी ट्विटर जो जानते हैं, ये बहुत ही सोशल मीडिया पे एक्टिव कंपनी है ट्विटर। यानी ट्विटर को देखते हैं कि ट्विटर का सीईओ कौन है। तो ट्विटर का सीईओ है जैक डोर्सी। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। जैक डोर्सी जो है ट्विटर का सीईओ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं रियलमी कंपनी मोबाइल बनाती है। मोबाइल के कई वर्जन ये बना चुकी है, मार्केट में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती जा रही है। तो रियलमी जो कंपनी है, ये इस कंपनी का देखते हैं ग्लोबली कौन इसके सीईओ हैं। तो ग्लोबली जो सीईओ हैं वो स्काई ली सीईओ जो हैं इसके ग्लोबली वो स्काई ली हैं। और जो इंडियन हैं वो इसके जो सीईओ हैं वो है माधव सेठ। तो माधव सेठ मेनली आपका पूछने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, वो माधव सेठ जी को तो पूछ सकता है कि रियलमी कंपनी के भारतीय कौन सीईओ हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, माधव सेठ। तो आगे देखते हैं कि यूट्यूब कंपनी का सीईओ कौन है। और फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूट्यूब कंपनी अपने आप में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखी हुई है। सीईओ के बात अलग है, उसके पहले जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत वो हर चीज़ की जानकारी यहाँ से मिल जाती है जिसे एक व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र से संबंधित हो। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में देखा जाए तो और सारे क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, अगर एक क्षेत्र को देखा जाए स्टडी के क्षेत्र में, पढ़ने और पढ़ाने के क्षेत्र में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि ये ऐसा कंडीशन चल रहा है कि कोरोना काल में कोचिंग संस्थानें सारी बंद हो चुकी हैं। जो विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आल जितने भी हैं ये सब कुछ बंद हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट की और टीचर्स की जो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है वो है आपका यूट्यूब। तो यूट्यूब बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक व्यक्ति यहाँ से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसे प्राप्त करते हैं जो चाहिए उन्हें। तो फ्रेंड्स, ये यूट्यूब, आप इसके यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और अपनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं यूट्यूब के कौन सीईओ हैं। तो यूट्यूब के सीईओ हैं सुजैन बोत्स्की हैं यूट्यूब के सीईओ। तो इसे तो आप VIP में रख लीजिएगा, VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये दौर ही ऐसा चल रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि गूगल कंपनी का यानी गूगल का सीईओ कौन है। गूगल का सीईओ कौन है ये पूछता भी है, निश्चित रूप से पूछेगा भी। तो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई। वैसे भी सुंदर भैया आपके अपने यहाँ के हैं, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सुंदर पिचाई जी को देख लीजिएगा, आप गूगल के सीईओ हैं। आगे देखिए मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है। तो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं अजय पाल सिंह बग्गा हैं ये आपका मास्टर कार्ड के।
जो मास्टर कार्ड काफ़ी ये भी अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। तो मास्टर कार्ड का भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। विप्रो कंपनी का जो है सीईओ अविदाली नीमच वाला जो है, ये हैं विप्रो कंपनी के अविदाली नीमच वाला हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। एप्पल का कौन है? एप्पल कंपनी का सीईओ हैं टीम कुक हैं एप्पल कंपनी का सीईओ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए ऊबर हुआ, ओला हुआ, बहुत सारे हो गए हैं जो अपना एक नई मतलब मार्केट में एक नई अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो ऊबर कैब का है दारा खोसरो शाही, ये हैं ऊबर का सीईओ। आगे देखिए टाटा सन्स एंड कंपनी को देखा जाए तो इसके सीईओ हैं नटराजन चंद्रशेखरन टाटा के सीईओ हैं, टाटा एंड सन्स कंपनी के ये सीईओ हैं। आगे देखिए, आगे में फेसबुक का तो हर कोई जानता है और ये कभी भी बहुत बार बना भी चुका है और निश्चित रूप से बनाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो फेसबुक के अब मार्क जुकरबर्ग को हर प्रतियोगी छात्र लगभग जो फेसबुक चला रहा है उसे पता है कि फेसबुक का कौन सीईओ है। तो मार्क जुकरबर्ग हैं, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, कभी भी इसे रिपीट कर सकता है। आइए देखते हैं विकिपीडिया का जो सीईओ हैं वो है आपका जिम्मी वेल्स जो हैं विकिपीडिया के सीईओ हैं। आगे की कड़ी में एचपी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एचपी कंपनी का सीईओ कौन है? तो ये है एंड्रिक लॉरेंस एचपी का देख लीजिएगा, एंड्रिक लॉरेंस को देख लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे अमेजॉन को देखा जाए, अमेजॉन कंपनी का कौन है सीईओ? अमेजॉन इस समय अपनी जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में अमेजॉन जो है अपनी भी भूमिका बड़ी ईमानदारी से निभा रहा है और जो भी ये इसके माध्यम से जो डिलीवरी हो रही है, जितनी भी चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं, काफ़ी मतलब इसमें सावधानी बरती जा रही है और अमेजॉन जो है अपनी भूमिका भी बहुत अच्छा अदा कर रहा है। तो अमेजॉन कंपनी भी के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस हैं। आगे पेप्सिको कंपनी का रामोन लगुआर्ता हैं, ये पेप्सिको कंपनी के, ये कई बार बनाया हुआ है क्वेश्चन है। पेप्सिको पूछा है, इसके कौन है सीईओ? तो इसे रामोन लगुआर्ता को याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो सीईओ हैं वो कौन है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो सीईओ हैं संजीव मेहता, इसे इम्पोर्टेंट में रखिएगा, संजीव मेहता जी को। आगे देखिए कि स्नैपडील के, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्नैपडील कंपनी का जो है कुणाल बहल। दो चीज़, स्नैपडील अपने आप में बहुत ही फेमस भी है और कुणाल जी हैं आपके इंडियन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये स्नैपडील का देख लीजिएगा, कुणाल बहल, ये आने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा है। और आगे देखिए अलीबाबा कंपनी, अलीबाबा 40 चोर की कहानियाँ हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे। अलीबाबा कंपनी जो है वो ये चाइनीज़ कंपनी है, ये चाइना की कंपनी है। वर्तमान समय में आप भारत और चाइना के संबंध बेहतर तरीके से जानते हैं, कैसा संबंध बन चुका है। इस दौरान जो है चाइनीज़ सारे जो माल हैं, चाइनीज़ के बने हुए सारे प्रोडक्ट हैं, उन्हें जो है पूरी तरह से राजनीतिक रूप से या ये कहें वैधानिक रूप से इसे प्रतिबंध लगाया गया है। तो चाइनीज़ कंपनी ये है अलीबाबा चाइनीज़ कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं डेनियल झांग। ये नहीं मायने रखता है कि मतलब चाइनीज़ कंपनियों के प्रोडक्ट को इंडिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है, परंतु ये ज़रूर मायने रखता है कि अलीबाबा कंपनी का सीईओ कौन है, डेनियल झांग। ये कभी भी क्वेश्चन बना सकता है क्योंकि ये पेपर में कुछ भी बनाया जा सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपको इसलिए पेपर सेट किया जाता है, इसलिए नहीं कि सिलेक्शन आपका दिलाने के लिए, बल्कि इसलिए किया जाता है कि आपको किस तरह से छांट दिया जाए।
उसमें आप अपनी अगर योग्यता में कहीं से भी 1% की भी कमी रखते हैं तो आपको छांटने की तैयारी होती है, न कि आपको रखने की। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये अलीबाबा कंपनी को ज़रूर याद कर लीजिएगा, डेनियल झांग है। आगे ईबे कंपनी ये भी कमर्शियल कंपनी है। ये भी जो है अपनी जो है वही ऑनलाइन शॉपिंग के इसके अंतर्गत होता है। तो ईबे कंपनी है फ्रेंड्स। ईबे कंपनी के जो आपके सीईओ हैं स्कॉट संकेल। आगे देखिए कि पतंजलि के कौन सीईओ हैं। तो पतंजलि के हर कोई जानता है आचार्य बालकृष्ण हैं। आचार्य बालकृष्ण हैं ये पतंजलि के ये सीईओ। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कंपनी और उसके सीईओ। तो कंपनी और सीईओ इसमें लगभग मुझे लगता है कि 18 वगैरह कंपनियां हैं, उनके सीईओ हैं। इसमें से आपके किसी भी परीक्षा में जो भी इस समय परीक्षा होने वाली है, चाहे बीईओ का हो या फिर आरओ का है या यूपी का इधर होने वाला है जो मेंस, किसी में भी हर किसी में भी क्वेश्चन बनाने की प्रोबेबिलिटी इस 18 से ही मैं गारंटी ले रहा हूँ कि बनाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इसके पेपर सेटर की सबसे बड़ी आप ब्रेन पकड़िए तो वो जो है किसी भी कंपनी में ऐसी कंपनी को निश्चित रूप से पूछता है जिस कंपनी में इंडियन हों या हमारे देश के उसमें सर्वोच्च पद पे हों, चाहे सीईओ से संबंधित हो या अन्य किसी पद से। तो जिसमें हमारे इंडियन होते हैं उनको ज़रूर बनाता है। ये एक बात। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कंपनी उस कंपनी को या उसे क्वेश्चन में ज़रूर सम्मिलित करता है जिसमें जो कंपनी काफ़ी फेमस है या वर्तमान समय मतलब कुछ समय पहले ही वो हाईलाइट में किसी मामले को लेकर आई है। तो पेपर सेटर जो है इन्हीं दो मसलों को लेकर ये पेपर में क्वेश्चन सेट करता है। तो इस प्रकार जो है जो जितने भी इंडियन इसमें हैं सीईओ उन्हें याद कर लीजिएगा। इसी आधार पे बनाया भी हूँ कि उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछेगा निश्चित रूप से उन्हीं को। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का कंपनियां और उसके सीईओ। इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। 18 हैं, मैं और भी बहुत सारे मेरे पास सीईओ पड़े हुए हैं कंपनियों के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें उसे छांट के एक वीडियो और मैं तैयार करके आप लोगों को दे दूंगा। बस आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसे ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको कितना अच्छा लगा है, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि बीईओ, आरओ, एआरओ और साथ में यूपी और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम एक साथ सब लगे हुए हैं और इसमें कहीं से भी आप की चूक ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि आप तक मेरा ये नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।